अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकी अमजद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स अप। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क में मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं और उन खेलों को कुछ मखसूस लोग अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए इंटरनेशनल तौर पर दुनिया के सामने वो खेल खेलते हैं और उन खिलाड़ियों का मुकम्मल तौर पर फिट होना बहुत जरूरी है। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी बीमारी को शिकस्त देकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी की और अपना नाम पूरी दुनिया में पैदा किया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल फैक्ट्स अप को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 7, जोंटी रोड। दोस्तों, जोनाथन नील रोड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कमेंटेटर और फार्मर टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। वो दुनिया के सबसे अजीम फील्डर्स में से एक हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के लिए 1992 से 2003 तक क्रिकेट खेली। दोस्तों, वो क्रिकेटर जिनका क्रिकेट की दुनिया में फील्डर के तौर पर सबसे ऊपर नाम है, वो हैरत अंगेज तौर पर माइल्ड एपिलेप्सी का शिकार हैं, जिस बीमारी में एक शख्स को 1 सेकंड भी 2 से 3 मिनट का लगता है और अगर ये ज्यादा असर कर जाए तो इंसान होश में नहीं रहता। मगर जोंटी रोड्स इस सब पर हावी रहे और दुनिया क्रिकेट में अपना नाम पैदा किया। नंबर 6, वेनस विलियम्स। दोस्तों, वेनस का पूरा नाम वेनस एबोनी स्टार विलियम्स है, जो कि अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुई। वेनस विलियम्स एक अमेरिकी पेशावर टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें विमेन टेनिस के सिंगल्स और डबल फॉर्मेट में आलमी तौर पर नंबर 1 समझा जाता है। दोस्तों, विमेन्स टेनिस एसोसिएशन के जरिए विलियम्स को मजमूई तौर पर 19 हफ्तों के लिए आलमी नंबर 1 दर्जा दिया गया। दोस्तों, वेनस विलियम्स ने अपने लंबे चौड़े कैरियर में सिर्फ कामयाबियां ही समेटी, मगर दोस्तों 2011 में उन्होंने ये राज फाश किया कि उन्हें स्यूग्रेन्स सिंड्रोम नाम की बीमारी है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जिस्म में नमी पैदा करने वाले आज़ा और अक्सर दूसरे आज़ा जैसे फेफड़ों, गुर्दों और आसाबी निज़ाम को भी मुतासिर करती है। दोस्तों, इस बीमारी से मुतासिर इंसान को इंतहाई दर्द का सामना करना पड़ता है, मगर वेनस विलियम्स ने इस बीमारी के सामने हार ना मानी और उसी साल ओलंपिक में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल और विंबलडन टाइटल जीतने में कामयाब रही। नंबर 5, टिम होवर्ड। दोस्तों, टिम होवर्ड का पूरा नाम टिमोथी मैथ्यू होवर्ड है, जो कि अमेरिकन प्रोफेशनल सॉकर प्लेयर हैं। दोस्तों, होवर्ड को अमेरिकन तारीख का सबसे अच्छा गोलकीपर करार दिया गया। होवर्ड को 2003-04 का PFA प्रीमियर लीग टीम ऑफ द ईयर करार दिया गया और 2009 में फीफा कन्फेडरेशंस कप गोल्डन ग्लव से भी नवाजा गया। दोस्तों, शिकागो ट्रिब्यून ने होवर्ड को रेयरेस्ट ऑफ क्रिएचर्स एंड अमेरिकन सॉकर हीरो का नाम दिया। मगर दोस्तों, इतने अवार्ड्स के साथ आप ये जानकर हैरत ज़दा हो जाएंगे कि टिम होवर्ड को टूरेट सिंड्रोम के नाम से मेंटल डिसऑर्डर है। नंबर 4, युवराज सिंह। दोस्तों, युवराज सिंह भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में भारत की नुमाइंदगी की। दोस्तों, युवराज सिंह ने 2000 से 2017 तक भारत के लिए क्रिकेट खेली। दोस्तों, युवराज सिंह 2007 के ICC वर्ल्ड T20 कप के टॉप परफॉर्मर्स में से एक थे और 2011 के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए, जो कि दोनों ही टूर्नामेंट भारत ने बासानी जीत लिए। दोस्तों, युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, जो कि पूरी दुनिया क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में आज तक सिर्फ 3 दफा किया जा चुका है। दोस्तों, युवराज सिंह को 2011 में बाएं गुर्दे में कैंसर ट्यूमर की शिकायत हुई, जिसका उन्होंने बोस्टन और इंडियानापोलिस में इलाज करवाया और मार्च 2012 में उन्होंने मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी हासिल कर ली। दोस्तों, उसके बाद सितंबर 2012 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल कमबैक किया और फिर दुनिया क्रिकेट में बहुत से अवार्ड्स अपने नाम करते गए। नंबर 3, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस फहरिस्त में देखकर यकीनी तौर पर हैरत ज़दा हुए होंगे, मगर दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इस मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत से कठिन मरहलों से गुजरे हैं, जिनमें से कुछ मरहले मोहलिक बीमारियां भी थीं। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में 15 साल की उम्र में इंतहाई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, जिस पर डॉक्टर ने रोनाल्डो को फुटबॉल छोड़ने या फिर सर्जरी का ऑप्शन दिया। दोस्तों, एक टिन की छत के नीचे रहने वाले 15 साल के बच्चे के लिए
फुटबॉल छोड़ना वैसे तो कोई महंगा सवाल नहीं था, मगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सर्जरी का ऑप्शन चुना जिसमें उनकी जान को भी खतरा था। मगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल छोड़ना कतई मंजूर नहीं था और दोस्तों शायद यही वजह है कि आज फुटबॉल के नाम के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी लिया जाता है। नंबर 2, शोएब अख्तर। दोस्तों शोएब अख्तर 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी के करीब एक छोटे से इलाके मोरगा में पैदा हुए। शोएब अख्तर पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर हैं। शोएब अख्तर को क्रिकेट की दुनिया में टाइगर और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों शोएब अख्तर ही वो वाहिद इंसान हैं जिन्होंने अपने कैरियर में 2 दफ़ा 100 मील फी घंटा की स्पीड से गेंद करवाई। मगर दोस्तों आप ये बात जानकर हैरत ज़दा हो जाएंगे कि शोएब अख्तर फ्लैट फुटेड पैदा हुए। दोस्तों ये एक ऐसा फिजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान के दोनों पाँव मुकम्मल तौर पर फ्लैट होते हैं और इसमें इंसान को अपना बैलेंस मेंटेन करने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। मगर दोस्तों जहां एक आम इंसान अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता, शोएब अख्तर ने वहां दुनिया क्रिकेट में ऐसा तहलका मचाया कि दुनिया के टॉप बल्लेबाज भी उनका सामना करने से कतराते हैं। नंबर 1, लियोनेल मेसी। दोस्तों हमारी इस फहरिस्त में नंबर 1 लियोनेल मेसी का है। लियोनेल मेसी को तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि जब जब इस दुनिया में फुटबॉल का नाम लिया जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का नाम भी तब लिया जाएगा। दोस्तों लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना में फैन फॉलोइंग का ये आलम था कि अर्जेंटीना में हर दूसरे बच्चे का नाम मेसी रखा जाने लगा और अर्जेंटीना की गवर्नमेंट को अजीबोगरीब कानून बनाकर मेसी नाम रखने पर पाबंदी लगानी पड़ी। मगर दोस्तों मेसी ने यह मकाम हासिल करने के लिए इंतहाई मेहनत और सीरियस बीमारियों को शिकस्त दी। मेसी ने महज 5 साल की उम्र में ही फुटबॉल खेलने के लिए गिरोना FC क्लब ज्वाइन किया और 9 साल की उम्र में वो इतना अच्छा खिलाड़ी बन गया कि वो अपनी एज से बड़े लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने लगा। मगर दोस्तों 11 साल की उम्र में मेसी हार्मोन डेफिशिएंसी जैसी बीमारी का शिकार हो गए। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्मोन्स की कमी की वजह से इंसान की ग्रोथ रुक जाती है और उसका अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। दोस्तों इस बीमारी का इलाज काफ़ी महंगा होता है और मेसी के वालिद एक मजदूर थे, मगर उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर मेसी का इलाज शुरू करवा दिया। दोस्तों मेसी ने अपने दर्दनाक इलाज के दौरान भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और खुशकिस्मती से एक मैच में बार्सिलोना यूथ एकेडमी के कोच ने मेसी को देखा और मेसी ने कोच को इतना मुतासिर किया कि कोच ने मेसी के घर वालों से एक एग्रीमेंट किया कि अगर मेसी बार्सिलोना यूथ एकेडमी के लिए खेलता है तो बार्सिलोना यूथ एकेडमी मेसी के इलाज का खर्च उठाने का एग्रीमेंट करती है और मेसी के उरूज का ज़माना यहीं से शुरू हो गया। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।